एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। तभी वहाँ से बहते हुए एक बच्चा आता है और फिर दादी वहाँ पर छलांग लगा देती है और उसको बचा लेती है। फिर इधर उधर देखने लगती है कि कहीं उसके मम्मी पापा तो आसपास नहीं है। उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं देते। तभी बूढ़ी औरत सोचती है कि इसको मैं ही पालूंगी। दरअसल बूढ़ी औरत ने जिस बच्चे को बचाया था वो बच्चा बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी ताकत और बढ़ती जाती है। एक दिन बूढ़ी माँ खाना बना रही होती है तो लकड़ी खत्म हो जाता है, तो वो अपने बेटे को कहती है कि जंगल से जा बेटा, लकड़ी ला लेना। उसके बाद वो जंगल जाता है और वहाँ से इतनी सारी लकड़ियाँ काट लेता है जो उसकी माँ ने इतना सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद इन गट्ठों को रस्सी से ऐसे बांध देता है जैसे मान लो कि एक छोटा सा गट्ठा बस हो, और उस छोटे से गट्ठे को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। तो उसकी माँ जैसे ही उस गट्ठे को खोलती है तो पूरे जो लकड़ी होते हैं वो आंगन में पूरा बिखर जाते हैं। उस बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता और इसी तरह वो जो लड़का होता है उसकी सेवा करता है। कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा जो है 2-3 दिनों तक रोता रहता है कि क्या हो गया। रोते रोते वो अपने माँ की बातों पर ध्यान देता है कि उसने क्या बताया था। बूढ़ी माँ ने बताया था कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें नदी से उठाई थी। तुम्हारी असली माँ पर्वत के ऊपर रहती है, वो भी अजगरनी है। फिर लड़का अपनी माँ को ढूंढने के लिए पर्वत के ऊपर चलने लगता है और कुछ दिनों के चढ़ाई के बाद वो पर्वत के ऊपर पहुँच जाता है। और फाइनली वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या देखता है कि एक छोटा सा गाँव होता है जो कि पूरे पर्वत से घिरा हुआ होता है। लड़का नीचे जाके देखा तो उसने क्या देखा कि ये लोग तो धान की खेती करते हैं और धान की खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये पहाड़ उसको रोक के रखा है और बिना खेती करे किसानों का मरना भी तय है। तो लड़का क्या दिमाग लगाता है, फिर वो लड़का तेजी से झरने के पास दौड़ते हुए पहुंचता है और वहां पर अपनी माँ को आवाज लगाता है, सफेद अजगरनी माँ, सफेद अजगरनी माँ। उसके बाद फिर पानी से कुछ बुलबुला सामान निकलता है, तो फिर एक सफेद कपड़ा में एक महिला निकलती है। ये सब वो लड़का देखता ही रह जाता है और हैरान हो जाता है। और उसके बाद उसकी माँ आती है और बोलती है कि तुम कुछ साल पहले बह गए थे, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़का रोने लगता है। ये सब हो ही रहा था तभी उसकी माँ जो होती है नदी में छलांग लगा देती है और ड्रैगन का रूप ले लेती है। उसकी माँ ये समझ गई थी कि मेरा जो बच्चा है वो इस पहाड़ को निकालना चाहता है ताकि वहाँ से पानी जा सके और गरीब लोग खेती कर सके। उसके बाद वो ड्रैगन अपने बच्चे को अपने ऊपर बिठाती है और पूरे जोर से पूरे ताकत के साथ उस पहाड़ को ठोकती है। एक बार में तो कुछ नहीं हुआ, ड्रैगन ने 2-3 बार हमले किए। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा और उसके बाद बारिश भी होने लगी। फिर पूरा जोर लगाकर एक लास्ट बार कोशिश की तो उसके बाद पहाड़ पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद जो पानी है वो नीचे बहने लगा और खेतों तक पहुंचने लगा। उसके बाद गरीब किसानों को पानी की कभी कमी नहीं हुई।